लोन डिफॉल्ट, लोन नहीं भरने पर बैंक ने जब्त कर ली प्रॉपर्टी, कैसे रुकेगी नीलामी, कर्जदार जान ले अपने अधिकार। आजकल लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। जब भी किसी को अचानक पैसों की जरूरत होती है तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन इसे चुकाने का समय व शर्तें होती हैं। यदि किसी वजह से किस्त नहीं भर पाते हैं तो बैंक लोन की रकम वसूल करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकता है। बता दें कि प्रॉपर्टी नीलामी की नौबत अचानक नहीं आती है। इससे पहले बैंक लोन चुकाने के कई मौके देता है। आखिर में यह फैसला लिया जाता है लोन नहीं चुका पाने पर की हालत में भी कर्जदार के पास कुछ अधिकार होते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, इसके लिए वह जीवन भर सेविंग करता है, लेकिन आज प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में लोग लोन का सहारा लेते हैं। आजकल होम लोन लेना आसान हो गया है। होम लोन का अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए आपको बैंक के पास गारंटी के तौर पर किसी संपत्ति को गिरवी रखना होता है। दरअसल बैंक लोन यह अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति किसी वजह से कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक उस घर या प्रॉपर्टी को नीलाम करके लोन की राशि को वसूल करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक किस्त बाउंस होने पर बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर लेगा। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। यदि जीवन में ऐसी नौबत आ भी जाती है तो लोन लेने वाले व्यक्ति को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो जरूरी है कि आपको अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बैंक कब जब्त कर सकता है संपत्ति? प्रॉपर्टी खरीदने या किसी अन्य काम के लिए बैंक से लिया जाने वाला लोन का समय पर भुगतान करना होता है। यदि अपने होम लोन लिया है और समय पर किस्त नहीं चुकाते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा ताकि अपने लोन की रकम को वसूल सके। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने एक ईएमआई का भुगतान नहीं किया और बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लिया है। कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में कर्जदार को बैंक कई मौके देता है। बैंक के ओर से कई बार नोटिस भी भेजे जाते हैं। इसके बाद अगर कर्जदार किस्त नहीं चुका रहा है तो आखिरी विकल्प नीलामी है और नीलामी होती है। अगर किसी वजह से संपत्ति नीलाम होने की नौबत आ जाती है तो ऐसे में कर्जदार के पास कई तरह के विकल्प होते हैं जिनकी मदद से वह अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचा सकते हैं। अगर कोई कर्जदार लगातार 2 महीने तक लोन की किस्त का भुगतान नहीं करता है तो बैंक की ओर से उस व्यक्ति को रिमाइंडर भेजा जाता है। रिमाइंडर के बाद भी यदि कर्जदार तीसरी किस्त नहीं देता है तो ग्राहक को कानूनी नोटिस भेजा जाता है। फिर भी यदि ईएमआई का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक प्रॉपर्टी एनपीए घोषित कर देता है और लोन लेने वाले व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर्टी को एनपीए घोषित करने के बाद उसे नीलाम कर दिया जाएगा। दरअसल एनपीए 3 प्रकार के होते हैं। पहला सबस्टैंडर्ड एसेट, जिसमें कर्जदार को लोन चुकाने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है। हर लोन का हिसाब से यह समय अलग अलग हो सकता है। दूसरा है हमारा डाउटफुल एसेट्स होते हैं। इसमें जब कोई व्यक्ति 90 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक लोन की किस्तों का भुगतान नहीं करता है तो उसे डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद तीसरा लॉस एसेट्स हमारा होता है। इसमें अगर लोन लेने वाला व्यक्ति 12 महीने के बाद भी कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो डाउटफुल एसेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉस एसेट की श्रेणी में आने के बाद ही प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है। नीलामी के लिए बैंक पब्लिक नोटिस जारी करती है। नीलामी को कब रोका जा सकता है? किसी भी बैंक को प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए सबसे पहले उसकी कीमत बतानी होती है नोटिस के जरिए। इसमें प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस और नीलामी की तिथि व वक्त और शर्तों का जिक्र करना पड़ता है। हालांकि शख्स की संपत्ति नीलाम हो रही हो और उसे ऐसा लगता हो कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम रखी गई है तो वह बैंक द्वारा
की जा रही नीलामी की प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। यदि लोन नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है तो इस पूरी प्रक्रिया में नजर रखें, क्योंकि बैंक नीलामी के जरिए लोन की रकम वसूलने के बाद बची हुई राशि कर्जदार को पाने का अधिकार होता है और बैंक वह रकम लौटानी होती है। तो इसमें पूरा जो हमारी ये वीडियो है काफी हेल्पफुल होगी उनके लिए जो जिन्होंने होम लोन इस प्रकार के लिए हैं और नीलामी तक की बात आ गई है। तो इसमें भी हमारे पास कई लीगली राइट्स होते हैं, सभी को एक छोटी सी वीडियो में बता देना संभव नहीं हो पाता है। तो लीगल से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।